आप सभी का टारगेट लक्ष्य भेद में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मैथ्स के अंतर्गत ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आपको लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय बताने जा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के लिए। इसका मुख्य कथन होता है यदि वास्तविक फलन एफ ऑफ एक्स ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि, देखिए इसका दो कंडीशन होते हैं, पहला एवं दूसरा। पहला कंडीशन एफ ऑफ एक्स संवृत्त अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए और दूसरा कंडीशन है एफ ऑफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय होनी चाहिए। आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल करके बताएंगे जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो एफ ऑफ एक्स है वो, तब फिर उसके बाद हम उसमें एक सूत्र लगाएंगे। तब एक वास्तविक संख्या सी बिलोंग्स टू ए बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डेस सी क्या होता है। देखिए, अगर हम एफ ऑफ सी का, देखिए एफ ऑफ जो सी होता है, एफ ऑफ सी का जब हम अवकलन करेंगे तो आता है आपका एफ डेस सी। ठीक है, तो आपका एफ डेस सी आता है अवकलन करने पर, तो वो होना चाहिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमें एफ डेस सी का मान निकालना होता है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए का भी मान निकालना और ये इनका भी मान निकालना होता है और कुल मिला के आपको सी का मान निकालना रहता है लास्ट में, जैसे यहाँ पर लिखा है। तब एक वास्तविक फलन सी बिलोंग्स टू यानी कि सी का आपको मान निकालना रहता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं। आप बहुत ही आसानी से इसे समझ जाएंगे, यकीन कीजिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसे बताते हैं आपको। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने में है। एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका उदाहरण है अंतराल 2-4 में फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए एक मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, हमने उसी को लिखा है। और अंतराल जैसा कि ऊपर में आपने देखा था, एक अंतराल देखा था, जैसा कि देख लीजिए यहाँ पर जो अंतराल आपने देखा था ये था वो अंतराल ए और बी, वही अंतराल वहाँ पर लिखा हुआ है। देखते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर जो अंतराल है वो क्या है, 2 और 4 है ए और बी के जगह। तो ए बराबर क्या है आपका 2 और बी बराबर 4, ये उसी फार्मूले से लिखा गया है यहाँ पर। अब उसके बाद आपके दो कंडीशन थे वहाँ पर, उसी प्रकार इसमें भी दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन कौन से थे, एक बार और रिपीट करते हुए चलते हैं ताकि आप आसानी से समझते चले। तो देखिए वो कंडीशन थे पहला और दूसरा, एफ ऑफ एक्स संवृत्त अंतराल ए बी में संतत होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय होनी चाहिए। संतत और अवकलनीय कंडीशन था, वही हम इसमें लगाएंगे। तो देखते हैं लगाकर आता है या नहीं हमारा मान। तो देखिए पहला कंडीशन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, इसलिए 2 और 4 में संतत है। तो देखिए बहुपदीय फलन क्या होता है, एक से ज़्यादा पद। तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे यानी क्या होगा, एक्स और एक्स, दो ठोक एक्स आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर, तो बहुपद है। तो आपने जब कभी भी संतत, जिसे इंग्लिश में कंटिन्यूटी बोलते हैं, अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बहुपद फलन होते हैं वे सदैव संतत होते हैं। तो आपको अलग से संतत दिखाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी संतत है, ये प्रूव्ड होता है। और उसके बाद अब दूसरे के लिए चलते हैं। दूसरा है, अब दूसरा कंडीशन में क्या करना रहता है, अवकलनीयता यानी कि अवकलन करना होता है। तो देखिए अगर हम एफ ऑफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डेस एक्स आता है और एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है और लिखा है, बस परिभाषा लिख दिया है। फिर विपरीत अंतराल 2-4 में परिभाषित है, इसलिए 2 और 4 में अवकलनीय है, बस यही यहाँ पर लिखा है दूसरा कंडीशन। और उसके बाद ये तीसरा कंडीशन कहाँ से आया, हमने तो पढ़ा नहीं है। तो देखिए तीसरा कोई खास कंडीशन नहीं है, बस उसे अब हमने बताने के लिए लिखा है यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर मान निकालने के लिए क्या चाहिए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए कहाँ से मिलेगा आपको, नीचे जाने पर आप देखिए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए उसी का मान निकाला है। कैसे निकाला है ये हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, जो लिखा है ये क्वेश्चन में भी दिया है यहाँ पर, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है बस उसी के जगह मान को पुट किया गया है। देखिए ये एक इस वाले 2 का मान को यहाँ पर पुट किया है और यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं हम। देखिए ए इक्वल 2 लिखा है, उसको हमने x के मान की जगह रखा, x की जगह, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है, और 2 यहाँ पर रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। अब उसी प्रकार हम b का मान रखेंगे यहाँ पर, तो एफ ऑफ 4 हो जाएगा और उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा जो यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ये मान, अब ये मान क्यों निकालें ये भी हम आपको क्लियर कर दे। देखिए ये मान जो है वो हम फार्मूला जब रखेंगे तो उसमें यह क्या काम आएगा, इस कारण इसे हमने निकाल के रखा हुआ है। अब नीचे चलते हैं, नीचे हम चलते हैं। तो देखिए अब कुछ नहीं, बस वो हमने फार्मूला बताया था, आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर जो ये फार्मूला लिखा है वो ऊपर में हमने बता चुके हैं आपको, वही फार्मूला यहाँ पर फिट किया गया है। देखिए ये वाला जो फार्मूला है इसे ही लगाया गया है, ये एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए, ये बी और ये ए, इसी को उसमें नीचे में लगाया गया है। देखते हैं उसको।
देखिए तो क्या लगाया गया है और आपका मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो जाएगा बहुत ही जल्दी। देखिए अतः फलन एफ ऑफ एक्स मध्यमान प्रमेय के दोनों शर्तों को संतुष्ट करता है। हमने दो शर्तें बताया, दोनों को संतुष्ट करता है। उसके बाद हमने जो फार्मूला ये पढ़ा है ये फार्मूला लगा रहे हैं। इस फार्मूला को लगाने के बाद देखिए तो एफ ऑफ बी की जगह आपको एफ ऑफ 4 लिखेंगे आप, और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ 2 लिखेंगे, बी की जगह 4 लिखेंगे और ए की जगह 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो हम आपको ऊपर में क्लियर कर देते हैं। यहाँ पास देखिए, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है। देखिए ए का मान जो है 2 है, बी का मान 4 है, एफ ऑफ 2 का मान हमने 4 निकाला, एफ ऑफ 4 का मान 16 निकाला, वही वहाँ पर रखा गया है। और वहाँ पर एक मान और रखा गया है, एफ डी सी इक्वल टू सी रखा है, वो यहाँ पर से देखिए एक्स की जगह सी रख दिया तो ये 2x से लिखा वो 2c हो जाएगा, वही इसके नीचे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप आसानी से समझिए, हम बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सभी मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो आपने ऊपर में निकाले हैं वही मान है। अब बस आपको इसको हल करते हुए चले जाना है। तो एफ ऑफ 4 का मान आपका है 16, ठीक है। एफ ऑफ 2 का मान है 4, जो ऊपर में आपने देखा 4 में 2 गया 2 लिखा है, और 2c का 2c ही लिखा है। अब उसके बाद देखिए 16 में 4 गया आपका कितना आ जाएगा, 16 में 4 गया आपका हो जाएगा 12 बटे आपका हो जाएगा 2, 2 और इन दोनों काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो 6 को ही यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ये देखिए ये 6 और ये 2c को इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए तो 2c बराबर 6 हो गया, और फिर हम अगर इस 2 को नीचे साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर ये c इक्वल 3 हो जाएगा। 3 बिलोंग्स करता है 2 और 4 के बीच में। देखिए आपका प्रमेय सत्यापित हुआ, ये आपको पता कैसे चलेगा। देखिए जो मान आ रहा है वो इस अंतराल के मध्य में है, 2 और 4 के मध्य में है। ये अंतराल हमने अपने से नहीं बनाया फ्रेंड्स, ये पहले से ही क्वेश्चन में दिया है अंतराल 2 और 4, तो उन्हीं के मध्य में आपका आंसर आ रहा है। देखिए 3, तो 3 बिलोंग्स करता है ये जो लास्ट वाला आंसर है इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, 3 आया है 2 और 4 के मध्य में ही ये होता है। तो इस प्रकार से आपका मध्यमान प्रमेय यानी मध्य में, तो मध्यमान प्रमेय एफ ऑफ एक्स सत्यापित होता है। तो इस प्रकार आपका लैग्रांज का जो मध्यमान प्रमेय है वो सत्यापित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब जैसे ही आप इस यूट्यूब पर क्लिक करेंगे इस पीडीएफ के अंतर्गत, वह डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा। और उसी प्रकार टेलीग्राम पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, किसी पर भी, और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।